हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं द मेडिकोभास, जहां मिलती है मेडिकल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारियां। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्मेनोरिया के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं और अंत में बताऊंगा डिस्मेनोरिया के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को डिस्मेनोरिया के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिस्मेनोरिया क्या है। डिस्मेनोरिया महिलाओं के मासिक धर्म में होने वाले दर्द को कहा जाता है। इस बीमारी में महिलाओं के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टार्ट होने के 2 से 3 दिन पहले या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टार्ट होने के दौरान ही पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेरू में ऐंठन वाला दर्द होता है यानी कि क्रैम्पिंग पेन होता है। तो इसी को डिस्मेनोरिया कहा जाता है। तो डिस्मेनोरिया 2 टाइप्स के होता है। पहला जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। इस डिस्मेनोरिया में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। यह जो है सामान्य डिस्मेनोरिया है। इस डिस्मेनोरिया से लगभग 50% से 55% महिलाएं प्रभावित होती है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया ज़्यादातर टीनेजर में होता है। जब नई नई लड़कियां पीरियड्स होना स्टार्ट होती है तो उसमें यह ज़्यादा देखा गया है। मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ प्राइमरी डिस्मेनोरिया कैसे होता है। यह जो है जब ओवुलेटरी साइकिल होता है, जिसे ओवुलेटरी साइकिल को हिंदी में अंडाशय से अंडाणु को परिपक्व होकर बाहर निकालना कहा जाता है। इसी समय महिलाओं को प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं होती है। तो जब ओवुलेटरी साइकिल होती है तो उस समय इंडोमेट्रियम के द्वारा एक लिपिड हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है जिसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूट्रस के जो अगल बगल के ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है यानी कि दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है ब्लड वेसल्स में तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है रुक जाता है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है तब महिलाओं को दर्द की अनुभव होती है। तो इसी प्रकार जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है। तो यह जो डिस्मेनोरिया है ये लड़कियों की शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एबनॉर्मलिटी के कारण होता है यानी कि कुछ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कुछ कारणों के बारे में। तो सबसे पहला जो कारण है वह है इंडोमेट्रियोसिस। यह क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंडोमेट्रियोसिस जो है पेल्विक और ओवरी लाइन के टिश्यूज के ऊपर इंडोमेट्रियम टिश्यूज डेवलप होने लगते हैं तो इसी को इंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। दूसरा जो कारण है पेल्विक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स और वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसके कारण सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो जाते हैं। थर्ड जो कारण है वह जन्मजात एबनॉर्मलिटी। कुछ महिलाओं को बचपन से ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एबनॉर्मलिटी होती है जिसके कारण सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो जाते हैं बाद में। तो फोर्थ कारण के बारे में बात करें तो इसमें जो है ओवरियन सिस्ट के कारण यूट्रस में सिस्ट हो जाते हैं जिसके कारण भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होती है। फिफ्थ कारण के बारे में बात करें तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर के कारण भी यह जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डिस्मेनोरिया के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो डिस्मेनोरिया में
बहुत तेज़ दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में, तो सबसे पहले एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन चलाना है, जैसे कि मेप्टल स्पास हो गया, या जो है ब्रांड नेम है, इसका कंपोजिशन जो है वह है मेफेनिक एसिड 250 mg और डाइसाइक्लोमाइन 10 mg। इसको आप खाना खाने के बाद दिन में 3 बार चलाएं 5 दिनों तक। दूसरा जो है वह फ्लेजियल 400 है, यह भी ब्रांड नेम ही है। इसका कंपोजिशन जो है मेट्रोनिडाजोल 400 mg है। इसको भी आप खाना खाने के बाद दिन में 3 बार 5 दिनों तक चलाएं। तीसरा जो मेडिसिन है यह बहुत ही खास है, या इस बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए चलाया जाता है। इस मेडिसिन का नाम है नॉर्थिएस्ट्रोन 5 mg। इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो बहुत सारे ब्रांड नेम है, जैसे कि सिसरोन, गैनासेट, प्राइमोलुटैन, नॉर्जेस्टैन। तो ये सब ब्रांड नेम है, लेकिन इसमें जो कंपोजिशन होता है सब में सेम होता है, नॉर्थिएस्ट्रोन 5 mg। इस मेडिसिन को आप ध्यान से सुने कि किस तरह से लेना है। ये जो है खास मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप पीरियड्स के 5वें दिन से, यानी कि पीरियड्स 1 तारीख को आया है तो 5 तारीख से इस मेडिसिन को खाना खाने के बाद दिन में 3 बार लेना है 2 दिन तक, यानी कि 5 और 6। उसके बाद इस मेडिसिन को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 19 दिनों तक लेना है, यानी कि 19 दिन तक 2 बार लेना है और 2 दिन 3 बार लेना है। 19 दिन 19 और 2 कितना हो गया 21 दिन, मतलब 21 दिन तक इस मेडिसिन को लेना है। उसके बाद फिर छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट पीरियड्स में भी यही सब मेडिसिन को लेना है। मेट्रोनिडाजोल को आप 400 mg दिन में 3 बार 5 दिनों तक चलाएं। जिस दिन से मतलब कि पेन हो रहा है उस दिन से शुरू कर दें। और मेप्टल स्पास को भी दिन में 3 बार चलाएं खाना खाने के बाद, जिस दिन से पेन हो रहा है उस दिन से। और 5 दिनों के बाद इन दोनों मेडिसिन को छोड़ दें और फिर से नॉर्थिएस्ट्रोन 5 mg को पीरियड्स के 5वें दिन से चलाए दिन में 1 बार खाना खाने के बाद 20 दिनों तक। इसी तरह 3-4 कोर्स करा दीजिए 3 से 6 महीनों तक, तो फिर ये मतलब कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है वह ठीक हो जाता है। अगर सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया होगा तो उसमें फिर आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्या शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।